ध्यान में शब्द का स्वरूप बदल जाता है। जो सद्गुरु से हमें नाम मिला है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, हमें बताया जाता है कि ये धुनात्मक नाम है। हमें इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ना है, इसीलिए हम इस नाम का सिमरन करते हैं। हम इस नाम का सिमरन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ख्याल जो है वो दुनिया में फैला हुआ है। इस नाम का सिमरन करते हैं तो हमारा फैला हुआ ख्याल इकट्ठा होता है, और कहते हैं फैला हुआ ख्याल जब इकट्ठा होता है तब हम जो भी परमार्थ में भक्ति करते हैं वो बहुत ऊंची अवस्था में हमें ले जाती है। आमतौर पर होता ये है कि हम सिमरन करते रहते हैं और हमारा ख्याल दुनिया में ही फैला रहता है। इसीलिए हमें शब्द का स्वरूप समझ नहीं आता, हमें शब्द का सिमरन करना अच्छा नहीं लगता। हम इसीलिए नाम का सिमरन नहीं करते, यानी नाम की कमाई नहीं करते, क्योंकि इस नाम के स्वरूप में एक ऐसा स्वरूप छुपा हुआ है जो हमें केवल ध्यान में ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान में शब्द का स्वरूप ही बदल जाता है। अब ध्यान की ऊंची अवस्था में पहुंचो तो ये सब पाओ। तो इसके लिए करना हमें यही होगा कि हमें सिमरन पहले अच्छी तरह से करना होगा, तब हमें ध्यान में कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ सुनाई पड़ेगा। यानी कि शब्द का स्वरूप हमें वाकई में तभी समझ आएगा कि है क्या। देख लो, हमने कितने वेद शास्त्र पढ़े हैं, कितने सत्संग सुने हैं। हर वेद शास्त्र का पन्ना, हर साखी और सत्संग में हर बार पता नहीं कितनी कितनी बार ये दोहराया जाता है कि हमें नाम का सिमरन करना है, हमें गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ना है। नाम का सिमरन करना, नाम की कमाई करना, गुरु नाम के साथ जुड़ना, ये सब नाम का सिमरन करना ही है। जब फैला हुआ ख्याल धीरे धीरे इकट्ठा होता है तब हमें शब्द के स्वरूप के बारे में वास्तविकता से पता चलता है कि है क्या। और जब हमें इसका स्वरूप सही सही समझ आने लगता है तो हम जो नाम का सिमरन अभी बेफिक्री में करते हैं, इसको इतना अहमियत नहीं देते। हम सोचते हैं तो खाली कार्रवाई है, फिर हम इसे अहमियत देते हैं, इसका महत्व समझते हैं कि हमारे लिए नाम का सिमरन क्यों ज़रूरी है, क्यों बार बार ये दोहराया जा रहा है कि नाम का सिमरन करो, नाम की कमाई करो, नाम के साथ जुड़ो। हम जो नाम लेने के लिए सद्गुरु के इतने सत्संग सुने, फिर लाइन में लगे, उन्होंने हम पर दया की, कई कई बार हम निकाले गए, कई कई बार हमसे कहा गया जाओ फिर तैयारी करो। वो इसीलिए कहा गया है कि देखा जाता है कि नाम में हमारी कितनी रुचि है। वही वास्तविकता तो ये है कि सद्गुरु सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हम पे दया करके नाम देते हैं। लेकिन हम ही अभागे हैं कि नाम लेने के बाद फिर नाम की कमाई नहीं करते। देखो, जब नाम की सही सही कमाई करेंगे, अपने आप को नाम के साथ जोड़ेंगे, और फिर जब हम भजन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो हमें इस शब्द का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। सिमरन में हमें सद्गुरु का स्वरूप दिखाई पड़ता है, और हम ध्यान भी सद्गुरु के स्वरूप का रखते हैं, जिससे कि हमारा फैला हुआ ख्याल इकट्ठा होकर एक जगह टिक जाए। जिन लोगों ने नाम की कमाई से अपना परमार्थिक बैंक भर रखा है, यानी कि उनके खजाने में बेशुमार सुमरन जो उन्होंने नाम का किया हुआ है, उसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, वो भारी हैं। वो जब ध्यान में बैठते हैं तब उन्हें ध्यान में शब्द के स्वरूप की कुछ अलग अनुभूति होती है। और ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने परमार्थ में कोई उन्नति नहीं की है, यानी उनका परमार्थिक बैंक पूरी तरह से खाली है, लेकिन
वो यही कहते हैं कि भाई वो दिन रात नाम का सिमरन करते हैं, उनकी पोल उस समय खुल जाती है। जब वो खुद ध्यान में बैठते हैं उस समय उनका हमेशा ध्यान दुनिया में ही फंसा रहता है। उनका परमार्थिक बैंक नाम के सिमरन से बिल्कुल खाली है। थोथा चना वाजे घना कहा जाता है ना। और जो लोग भारी हैं, यानी जिनका बैंक बैलेंस परमार्थ में भरा हुआ है, वो लोग प्रसन्न चित्त होकर ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में सद्गुरु के स्वरूप को, नाम के स्वरूप को देखते हैं। उस समय नाम का स्वरूप, गुरु के नाम का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। अब वो कैसा बदलता है, बस यही हमें समझने की कोशिश करनी है। देखो, जो लोग नाम को वर्णात्मक नाम समझकर नाम का सिमरन कर रहे हैं, उनको ध्यान में कुछ नहीं दिखाई देगा। उनके लिए ध्यान में शब्द का स्वरूप बिल्कुल नहीं बदलेगा। काल्पनिक अपने विचारधाराओं से वो चाहे कितनी भी शक्लें और कितनी ही धुनें बनाते रहें, ये उनकी अपनी मौज है। ये है सब बेकार की बात। इसे मैं फिर ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो लोग नाम का सिमरन नहीं करते, जो लोग नाम को केवल वर्णात्मक नाम समझकर जपते रहते हैं, जो लोग नाम को केवल वर्णात्मक नाम समझकर नाम का सिमरन करते रहते हैं, चलते फिरते सिमरन करते रहते हैं, उनका ख्याल दुनिया में ही रहता है। नाम का सिमरन करने के बाद भी उनका बनता कुछ नहीं है क्योंकि ये वर्णात्मक नाम है ही नहीं, ये धुनात्मक नाम है। धुनात्मक नाम के साथ जुड़ने का मतलब है कि जैसे हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी शक्ल आ जाती है, इसी तरह धुनात्मक नाम का जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे ध्यान में सद्गुरु का स्वरूप आ जाना चाहिए। यदि नहीं आता तो ये सिमरन हमारे लिए सिर्फ एक कार्यवाही है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग इस तरह का सिमरन करते रहते हैं और वो कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो जाता है। ये दर्द उन्हीं के लिए हो जाता है क्योंकि वो नाम को केवल वर्णात्मक नाम ही समझ रहे हैं। और जो लोग इसे धुनात्मक नाम समझकर, सिफाती नाम समझकर इसकी दिन रात कमाई करते हैं और गुरु के स्वरूप को सिमरन के साथ देखते रहते हैं और अपने आज्ञा चक्र पर फैले हुए ख्याल को इकट्ठा करते हैं, उन लोगों के लिए ये नाम धुनात्मक होता है। उनके बैठते ही उनका ध्यान टिक जाता है। वो ध्यान की एक ऐसी संज्ञा पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें अपने शब्द का स्वरूप परिवर्तित दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ेगा ही। परमार्थ केवल इतना ही नहीं कि हमने नाम ले लिया, परमार्थ केवल इतना ही नहीं कि हमने नाम का सिमरन कर लिया। परमार्थ में उन्नति केवल इतनी ही नहीं कि हम इस नाम का श्वासों श्वास सिमरन कर रहे हैं। बहुत सी जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो दिन रात नाम का सिमरन कर रही हैं और वो सोचती हैं वो ठीक है, लेकिन धुनात्मक नाम तक वो नहीं पहुंची। अगर धुनात्मक नाम तक पहुंची होती तो उन्हें ध्यान में शब्द का स्वरूप कुछ और ही दिखाई देता। सही तरह से नाम का सिमरन करने से, धुनात्मक तरह से नाम का सिमरन करने से जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हमें इसी ध्यान में शब्द का स्वरूप परिवर्तित दिखाई पड़ता है। यानी कि आगे गुरु के स्वरूप के आगे क्या है वो सब दिखाई पड़ता है। अब कहीं ना, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। जो जिस आस्था विश्वास के साथ धुनात्मक नाम के साथ नाम का सिमरन करता है, उसे कैसे कैसे सद्गुरु का नाम का स्वरूप अपने अंदर दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले तो यह है कि जब ध्यान में व्यक्ति बैठता है, यानी हम जब ध्यान में बैठते हैं उस समय हमें अपने अंदर गुप्त अंधेरा नजर आता है। लेकिन जो लोग ध्यान में पूरी तरह से नहीं जागे, यानी जागना ही है,
सिमरन करना धुनात्मक शब्द का, और जब ध्यान में बैठे तो अंदर गुप्त अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखाई पड़ता है, लेकिन जो केवल गाल बजाते उन्हें गुप्त अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो काल्पनिक शक्लें अपने दिमाग में बनाते रहते हैं और देखते रहते हैं। कभी वो गुरु की शक्ल देखेंगे, कभी वो संगत की शक्ल देखेंगे, कभी उसकी शक्ल देखेंगे, कभी कारोबार की शक्ल देखेंगे, कहते हैं हम ध्यान में बैठे हुए। लेकिन नहीं, जो धुनात्मक शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके ध्यान में बैठेगा और बैठा हुआ है, उसे अपने अंदर उस गुप्त अंधेरे के अंदर भी एक रास्ता नजर आएगा, और वो रास्ता जो है वो हमें सतगुरु का या नाम का स्वरूप तरह तरह से दिखाई देगा। यही चीज है जो मैं आपको बतलाना चाह रहा था। भाई, शब्द में, ध्यान में शब्द का स्वरूप जो बदलता है वो सबसे पहले ऐसा बदलता है कि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं हमें गहरी शांति में चले जाते हैं, गहरे आनंद में चले जाते हैं। एक ऐसा आनंद जिसे मैं शब्दों द्वारा बयान नहीं कर सकता। लोगों के पास कितना ही धन दौलत हो, कितने ही घर परिवार हो, लेकिन वो आनंद, वो शांति उसे नहीं मिल सकती जो केवल थोड़े समय का ध्यान करने से मिल जाती है। यानी एक ऐसी अपार शांति का अनुभव होता है जिसे मैं शब्दों द्वारा, जैसे कहा, बयान नहीं कर सकता। सबसे पहली तो बात ये। दूसरी बात, हमारा चित्त शांत होता है। हमारे जो मन की उथल पुथल है वो शांत होती है। देखिए, मन, वो मन जो कभी किसी के वश में नहीं आता, वो मन शांत हो जाता है। हमारा मन कभी शांत होता है, कभी शांत नहीं होता। धुनात्मक नाम का सिमरन करने से ये मन शांत होता है। ध्यान की प्रक्रिया में ये मन शांत होता है। ये मन शांत होता है, अंदर एक शांति की, ऐसी अपार शांति की अनुभूति होती है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। चाहे वातावरण में कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, दुर्गंध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अभ्यासी ध्यान में बैठा हुआ है उसे सब कुछ अपने अंदर ही दिखाई पड़ता है। ये शांति, ये आनंद, ये सुख चैन सिर्फ अपने अंदर। तो शब्द का पहला स्वरूप कि हमें अपने अंदर अपार शांति का अनुभव होता है। दूसरा, हमें अपने अंदर एक स्वतः ही एक रास्ता नजर आता है, और फिर ध्यान में जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो कहते हैं, जब हम रास्ते पे चलते हैं और वो रास्ता सही है, ध्यान रखिए वो रास्ता सही है, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम ध्यान में हैं लेकिन हमारा ध्यान दुनिया में नहीं है। दुनिया के पदार्थों में हमारा ध्यान नहीं है, हम सीधे चल रहे हैं। वो रास्ता हमें ऐसे अनुभवों से ले जाते हुए, ऐसी शक्लें, ऐसे पदार्थ जो दुनियावी हैं उन्हें नहीं, ऐसी शक्लें, ऐसे पदार्थ जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की, वो हमें अंदर दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। शब्द का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। बाहर ये शब्द जिसका हम सिमरन करते हैं, अंदर वो शब्द एक ऐसा आकार बना लेता है, ऐसा प्रतिबिंब बना लेता है जिसको हम कैसे आपके सामने वर्णन करें। हमें तो ये समझ नहीं आता कि भाई अगर हम वर्णन करेंगे तो फिर आप उसके विषय में सोचोगे, और जबकि हकीकत ये है कि भैया जब आप खुद करो तो आप जानो। लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर बताऊंगा जिससे कि आपके मन में जिज्ञासा आए और आप बैठने की कोशिश करो। दुनियावी धन दौलत इकट्ठी करने के बाद यदि अब भी थके नहीं हो और गुरु नाम का लगातार सिमरन करने के बाद भी कभी शांति नहीं मिली है, तो भाई गुरु नाम के